हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग आपस में रूबरू हो रहे हैं। कुछ अनअवॉइडेबल व्यस्तता थी, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। आज हम लोग मित्र डिस्कस करेंगे इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 299 एंड 300, आपराधिक मानववध और हत्या। इन दोनों में अंतर जो है हम लोग आज अध्ययन करेंगे, उसकी बात करेंगे, डिबेट करेंगे। पिछले अंक में हम लोगों ने मर्डर भी पढ़ा है, देखा है, डिबेट किया है और कल्पेबल होमिसाइड भी डिस्कस किया है, जिनका अलग अलग करके हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कशन का पार्ट बनाया। मित्र, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है। इट इज क्लियर दैट द रियल डिफरेंस इज डिग्री ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज। जो वास्तविक डिफरेंस है दोनों धाराओं में, 299 और 300 में, वह जो है इंटेंशन और नॉलेज का एक डिग्री का फर्क है। इंटेंशन और नॉलेज को कई बार हम लोगों ने गतांक में, पिछले सेगमेंट में रिपीट किया है। एक बार और मैं कहना चाहूंगा कि इंटेंशन आशय पूर्वक किए गए कार्य में कार्य करने वाले के, अर्थात अपराध करने वाले व्यक्ति के मन में उसके संभावित प्राकृतिक परिणाम की जानकारी रहती है तथा उसकी यह इच्छा रहती है कि ऐसा कार्य घटित हो। नॉलेज, नेग्लिजेंस, उपेक्षा, इस तरह के कार्यों में कार्य के संभावित प्राकृतिक परिणाम की जानकारी तो रहती है, लेकिन वह कार्य हो ऐसी इच्छा नहीं रहती है। मित्र, द इजीएस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच हम लोग अडॉप्ट करेंगे 299 और 300 को डिफरेंशिएट करने के लिए। फर्स्ट, जो कल्पेबल होमिसाइड का पहला जो इंग्रेडिएंट है, ए, वह यह प्राविधान प्रस्तुत करता है कि अ पर्सन कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड बाय विच द डेथ इज काज, इट इज डन विथ इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ। और धारा 300 का हत्या का पार्ट फर्स्ट, पहला जो आर्गन है, वह कहता है कि कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर if the act by which death is caused is done with the intention of causing death। इन दोनों में डेथ की बात की गई है, दोनों में डेथ की बात की गई है, इंटेंशन की बात की गई है। इंटेंशन अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। इंटेंशन दोनों का पार्ट है, केवल डिग्री का फर्क है। देखें, इस इलिस्ट्रेशन से हम लोग इस चीज को प्रैक्टिकली जो है इजियर बनाए। ये कहता है कि ए जानता है कि झाड़ी के पीछे जेड छिपा है और बी इस बात को नहीं जानता है कि वह कोई व्यक्ति है जो झाड़ी के पीछे छिपा है। और ए जो है बी को उत्प्रेरित करता है कि तुम झाड़ी पर गोली चलाओ। उत्प्रेरित होकर बी जो है झाड़ी पर गन शॉट करता है और उससे पीछे बैठा हुआ जेड जो है उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। इस बात को बी नहीं जानता है, ए जानता है। इंटेंशनली ए ने उसको इंस्टिगेट किया है और उसके उत्प्रेरण में आकर के बी ने उसको गोली मार दिया है। यहां हो सकता है कि बी दायित्वाधीन न ठहराया जाए, लेकिन ए कल्पेबल होमिसाइड के लिए, आपराधिक मानववध के लिए दायित्वाधीन है। अब आए मित्र हम लोग धारा 300 में। धारा 300 का इलस्ट्रेशन फर्स्ट कहता है कि यह को मार डालने के आशय से गोली चलाता है, गन शॉट करता है और गन शॉट इंजरी से उसकी मृत्यु हो जाती है। यहां यह जो है हत्या के लिए दायित्वाधीन है। यहां मित्र जो है डिग्री का फर्क है, वो झाड़ी के पीछे छिपा है और हो सकता है कि वह
बच भी सकता है, हट भी सकता है, डिग्री का फर्क है। लेकिन एक लोडेड गन से जो आदमी जान मारने की आशा से और उस पर गन शॉट इंजरी करता है, वो किसी भी तरह से बचने की संभावना उसकी कम है और वह आदमी जरूर मर जाएगा, जैसा कि आशायित होकर के उस पर गोली चलाई गई है। दूसरा इंग्रेडिएंट है मित्र, ये बी, पार्ट बी जो है कल्पेबल होमिसाइड का, यह प्राविधान प्रस्तुत करता है कि विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग सच बॉडीली इंजरी इट इज लाइकली टू काज डेथ। एक ऐसी उपहत कारित की करने के लिए, एक ऐसी चोट कारित करने के लिए, एक ऐसा कार्य करने के लिए सीवियरिटी के साथ कि जिससे संभव है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके अगेंस्ट में सेकेंड पार्ट क्या कहता है, विथ इंटेंशन ऑफ काजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू काज द डेथ ऑफ द पर्सन टू हुम द हार्म इज कास्ट। इसका दृष्टांत भी है मित्र, क यह जानते हुए कि ख जो है एक ऐसे रोग शैथिल्य से ग्रसित है कि उसको मामूली चोट अगर कारित कर दी जाए तो डेथ हो जाएगी। सिर्फ वही जानता है इस चीज को और वह मामूली चोट कारित करता है, वह मर जाता है। चूंकि उसके नॉलेज की बात है, वो जानता है कि उसका प्लीहा बढ़ा हुआ है और उसके पेट पर कस के एक मुक्का मार देने से वो आदमी मर सकता है, अथवा किसी का ब्रेन इस तरह से रोग से ग्रसित है, ब्रेन ट्यूमर से वो बिल्कुल ग्रसित है कि उसको अगर एक प्रहार किया जाए तो उसकी मृत्यु संभव है और वह प्रहार करने वाला आशयित होकर कि परिणाम घटित हो, एक प्रहार करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मित्र, ऐसा उसके दिमाग में यह बात है, वह कार्य ऐसा है कि अभियुक्त वह जानता है कि कार्य उस व्यक्ति की जान लेने के लिए पर्याप्त है जिसे अपहानि कारित की गई है, भले ही वह चोट एक सामान्य व्यक्ति की हत्या करने के लिए पर्याप्त न हो। तो मित्र, इसका जो है ये इंग्रेडिएंट बी सेकंड जो है ये इस बात की भली भांत जो है क्लैरिटी के साथ करता है। इस एट द सेम टाइम यदि प्रहार करने वाला यह नहीं जानता है कि वह रोग शैथिल्य या उसका प्लीहा बढ़ा हुआ है, कोई अंदरूनी उसको ऐसी इंजरी है, अंदरूनी ऐसी कोई अक्षमता है या कोई रोग है कि वह नहीं जानता है कि वो इस तरह से रोग से ग्रसित है और वह मारता है, चोट पहुंचाता है और वह आदमी मर जाता है। यहां पर चूंकि उसको नॉलेज नहीं है, इसलिए वह चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति जो है दायित्वाधीन नहीं होगा, न मृत्यु के लिए न दायित्वाधीन नहीं होगा आपराधिक मानववध के लिए और न ही हत्या के लिए, ज्यादा से ज्यादा एक साधारण चोट के लिए दायित्वाधीन होगा। मित्र, एक इंग्रेडिएंट थर्ड है हत्या का इंग्रेडिएंट थर्ड, ये बहुत ही पाइवट व्हील है, इस चक्र का पूरा केंद्र बिंदु है और यह हत्या का सबसे इंपॉर्टेंट आर्गन है। जरा इसकी वानगी देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझिए। ये कहता है कि विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग सच बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। मित्र, ये समझिए कि वह कार्य इस आशय से किया गया है कि अभियुक्त जानता है कि वह कार्य प्रकृति के सामान्य नियमों के अनुसार मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। जैसे किसी की छाती में सटाकर गोली मार देना, ये बिल्कुल 100 डिग्री पर है कि वो आदमी जो है निश्चित रूप से परिणाम कारित होगा उसके चोट पहुंचाने का और वो आदमी मृत्यु हो जाएगी। वह कार्य इतना अत्यधिक जो है संभव है, संभाव्य है और वह जानता है कि प्रकृति के सामान्य नियमों के अनुसार मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। मैं पुनः दृष्टांत दूं, किसी को बिल्कुल लोडेड गन से सटा के छाती में गोली मार दीजिए, मर जाए। ये इंग्रेडिएंट थर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए और इसको हमेशा अपने उसमें रखिए। एक व्यक्ति है कानूनी रूप से
ब की गिरफ्तारी के लिए डिप्लॉय किया गया है और अपने पदाभास में और अपने को लोक सेवक की भूमिका अदा करते हुए ब को गिरफ्तार करता है। ब जो है एक्साइट होकर के उसकी हत्या कर देता है, जानता है कि वह लोक सेवक है फिर भी उसकी हत्या कर देता है। वह हत्या के लिए दायित्वाधीन होगा मित्र। अब आ जाए मित्र हम लोग 299 सब क्लास सी। ये नॉलेज की बात करता है। ये जो इंग्रेडिएंट है ये कहता है मित्र, द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू काज डेथ कमिट द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ये कहता है मित्र कि इस ज्ञान से किया गया है वह कार्य मृत्यु कारित कर सकता है। अब इसके पैरेलली ये इंग्रेडिएंट फोर्थ हत्या का क्या कहता है उसकी भी देखिए। ये कहता है आपराधिक मानववध का क्लास सी ये प्राविधान प्रस्तुत करता है और कहता है कि इस ज्ञान से किया गया है वह चोट वह कार्य, इस ज्ञान से किया गया है कि वह कार्य मृत्यु कारित कर सकता है। लेकिन यहां पर जो फोर्थ आर्गन 300 का है, धारा 300 का, वो कहता है कि विद द नॉलेज दैट एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी cause death or such bodily injury as is likely to cause death। ये इतना बढ़ के कहता है कि इस ज्ञान से किया गया है कि वह कार्य इतना अत्यधिक खतरनाक है। धारा 300 का क्लास फोर्थ नॉलेज की बात ये भी करता है और 299 का क्लास सी नॉलेज की बात ये भी करता है। लेकिन डिग्री का फर्क है मित्र। इस 299 में अभी आपको मैंने बताया 299 कहती है धारा कि इस ज्ञान से किया गया है कि वो कार्य मृत्यु कारित कर सकता है। लेकिन फोर्थ जो ये क्लास है 300 का वो कहता है कि इस ज्ञान से किया गया है कि वह कार्य इतना अत्यधिक खतरनाक है कि सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए या मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। इसकी वानगी देखिए मित्र। ये मामला जो है इलस्ट्रेशन से देखें। क एक मुर्गे को मारकर चुरा लेने के आशय से, ये 299 का एक दृष्टांत है। 299 का नॉलेज का दृष्टांत है मित्र, इसको ध्यान से सुने। क एक मुर्गे को मारकर चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाता है। ख झाड़ी के पीछे बैठा हुआ है और उसकी गोली जब चलती है तो वह मुर्गे को तो न लगकर उस व्यक्ति को लग जाती है और वो व्यक्ति मर जाता है। का जो है इस चीज को जानता है, नहीं जानता है कि उधर कोई बैठा है, हालांकि उसका कार्य क्रिमिनल इंटेंट का है, कोई अपराध घटित करने का है। मुर्गा भी चुरा लेना एक अपराध है, लेकिन वो दूसरे किसी अपराध के लिए दायी ठहराया जा सकता है, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड के लिए दायित्वाधीन नहीं ठहराया जाएगा। इसलिए क्योंकि उसके नॉलेज में वो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है और न ही आश्रित होकर और न ही उसके संज्ञान में कोई बात है। इसके पैरेलली मित्र ये इंग्रेडिएंट फोर्थ धारा 300 का इंग्रेडिएंट फोर्थ को देखा जाए। विद द नॉलेज दैट द एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी काज डेथ और सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू काज डेथ। एक बंद कमरे में लोगों की एक छोटा सा जनसमूह बैठा हुआ है, 10, 20, 50 लोगों का। आप उसमें बम फोड़ दीजिए। आप जानते हैं कि बम फोड़ने से लोग मर जाएंगे, ये परिणाम जानते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये बात आपके मन में नहीं है कि फला ही व्यक्ति मरे, लेकिन फिर भी आप उसके डेंजरस परिणाम से परिचित हैं कि कमरे के बाहर लोग भाग नहीं पाएंगे, बम फूटते ही सारे लोगों की मृत्यु सुनिश्चित है। एक दूसरा उदाहरण देखिए मित्र। 3 फीट की एक गली है। 3 फीट की गली में एक सज्जन है, 180 की स्पीड में अपनी मोटरसाइकिल चला रहे हैं। उन्हें पता है कोई भी बच्चा अगर किसी दरवाजे से निकलकर गली की तरफ आए तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन स्पेसिफिकली किसी की हत्या करने का उनका आशय नहीं है। तो यहां पर मित्र चाहे भले ही उनका आशय नहीं हो, तो ज्ञान इतना उनको अच्छी तरह है कि हम 180 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं 3 फीट की गली में, तो वह उसका परिणाम क्या होगा।
एक और उदाहरण दिया जा सकता है, रोड के किनारे बैठे हुए हैं और रुक रुक कर वो गन शॉट कर रहे हैं, गोली चला रहे हैं, कोई बच्चे नहीं है और उनको परिणाम मालूम है कि कोई भी व्यक्ति अगर आ गया और गोली लगी तो मर जाएगा, लेकिन स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक व्यक्ति को मारने का उनका आशय नहीं है, फिर भी वो दायी ठहराए जाएंगे। आज हम लोगों ने मित्र सेक्शन 299 और 300 का जो डिफरेंस करके अंतर समझा, इसको कुछ केसेस के माध्यम से भी समझेंगे। मित्र, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बात का प्राविधान प्रस्तुत करती है कि माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिलीवर्ड वर्डिक्ट पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारतवर्ष के न्यायालयों पर बाध्यकारी है। हर व्यक्ति उसको मानने के लिए बाध्य है। वो लॉ ऑफ लैंड है। ये धारा, ये आर्टिकल क्या कहती है मित्र? ये आर्टिकल कहती है मित्र कि एज पर द आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the law declared by Supreme Court is in law of the land and binding on everyone। इस प्रकार मित्र जो ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं वो बाध्यकारी हैं, और इसी परिप्रेक्ष्य में हम जिक्र करेंगे बासप्पा बनाम मैसूर राज की। बासप्पा बनाम मैसूर राज में 1960 पर एक व्यक्ति छत पर सो रहा था। कुछ दरिंदे चढ़ गए छत पर और उसको 2-3 चोट पहुंचाए। छत पर चूंकि वो आदमी एक लिमिटेड दायरे में ही रह सकता है, 2-3 चोट पहुंचाने के बाद वो घबरा गया और छत से कूद गया। कूदने से उसकी मृत्यु हो गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि इस व्यक्ति की जो मृत्यु हुई है ये इसी कार्य का परिणाम है जो इन लोगों ने कारित किया है, वरना उसकी मृत्यु नहीं होती। उसको कहीं भागने का और भी कोई स्वतंत्र जगह नहीं थी और वो मजबूरन कूदा और मर गया। अच्छा, दूसरा केस मित्र लें। एक दूसरा जोगिंदर सिंह बनाम राज्य का केस है। एक व्यक्ति जो है खुले मैदान में चला जा रहा था और पीछे से उसके शत्रु जो है उसके परिवार के कुछ सदस्यों की हत्या करके उसका भी पीछा कर रहे थे। 15-20 फीट की दूरी पर थे वो। जोगिंदर सिंह आदि जितने भी ये अपीलांट थे वो पीछा कर रहे हैं। वह व्यक्ति, वह मृतक, वह डिसीज्ड पर्सन अपने को असुरक्षित, अपने मस्तिष्क में अपने को असुरक्षित महसूस करते हुए कुएं में कूद गया और उसकी मृत्यु हो गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि यह खुले मैदान में जा रहा था और पीछे से शत्रु कुएं में कूदा। कोर्ट ने कहा कि मृतक को भागने के लिए पर्याप्त स्थान था, इसलिए ये दायी नहीं ठहराया जाएगा। न्यायमूर्ति मेलविल ने आर बनाम गोविंदा में बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन दिया है मित्र। न्यायमूर्ति मेलविल ने आर बनाम गोविंदा, याद रखिएगा मित्र। न्यायमूर्ति सरकारिया ने भी आर बनाम पुन्नाया में भी इसी तरह का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिलीवरी दी है मित्र। इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट एज पर आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज इन द लॉ ऑफ लैंड एंड बाइंडिंग ऑफ एवरीवन। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जितनी नजीरें मैं पेश कर रहा हूं ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बताई हुई है। इसके संबंध में जो एक संक्षिप्त जो केस थी इस प्रकार थी कि एक व्यक्ति जो था वह अपनी मृतक पत्नी को गिरा दिया और गिराने के बाद उसकी छाती पर चढ़कर मुक्के से उसके मुंह पर प्रहार किया और उसके मस्तिष्क में ब्लड जो है ब्लीडिंग हुई और जिससे उसकी मृत्यु तत्काल हो गई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो घटना थी वह मृत्यु कारित करने के लिए आश्रित नहीं थी। ये एक सामान्य अनुक्रम है। मृत्यु मुक्के से प्रहार जो है ये कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। कहा कि बॉडीली इंजरी नॉट बीइंग सफिशिएंट, यह सफिशिएंट नहीं थी मृत्यु कारित करने के लिए। उसको मुक्का से मारना, बिना किसी हथियार के मारना, और इस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह केस डिसाइड किया कि यह केस जो है कल्पेबल होमिसाइड का है, न कि मर्डर का। तो इस प्रकार मित्र हम लोगों ने आज बहुत ही क्लियरिटी के साथ जो है धारा 299 और 300 का डिफरेंस जो है
ड्रा किया और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेक्शंस है मित्र। मुझे आशा है आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेरी करनी हो मित्र, हमारे फ़ोन नंबर पर आप कर सकते हैं 87566409 पर आप कॉल करके कोई भी चीज़ें क्रिमिनल लॉ की हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मेरे पास जितना भी विवेक है, जितना भी ज्ञान है, मैं उस परिधि में आपका शंका का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।